Assalamu alaikum. Welcome to my channel Tech Talk with Shahid. Our today's topic is very important. I will request you guys to watch till the end because आजकल जो एक मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है कि अकॉर्ड आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें, वो किस किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हमारा जो आज की फर्स्ट व्लॉग है, इट्स रिलेटेड टू अकॉर्ड रिक्वायरमेंट्स एज पर देयर गाइडलाइंस. So I will request you guys to watch till the end. Definitely it will be much beneficial for you guys to prepare your factories to be ready for the upcoming structural, electrical and fire safety orders. Our today's basic topic is structural stability, structural safety requirements, like how we can prepare our factories for our upcoming orders. It's order, it can be like for Accord, for any brand. हम एक स्क्रैच से शुरू करेंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और उसको हम किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द जीरो टिल टू 100%, हाउ वी कैन अचीव दीज रिक्वायरमेंट्स. इसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप चीजें डिस्कस करेंगे. इट्स नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलरली लाइक अकॉर्ड, लेकिन आज कल जो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं. तो ये पॉइंट बाय पॉइंट इसमें चीजें डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या चीजें चेक करनी है इसमें कि किन किन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है देन हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस, एंड आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स 100% रेडी देन हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस डॉक्यूमेंट्स. इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो एज पर आवर, आई एम फ्रॉम एक्चुअली डिजाइन टेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, हम अपना एक जो हमारा एक प्रोसेस है कि हम किस तरीके से अपना प्रोसेस एक फैक्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं. मैं अपने एक ये स्टेप्स उसमें डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले इसमें हम फैक्ट्री का एक मीटिंग करते हैं फैक्ट्री मैनेजमेंट के साथ. उसमें फर्स्ट स्टेप ये वन बाय वन चीजें थोड़ी नोट डाउन भी कर लेते हैं ताकि एक इजी अंडरस्टैंडिंग रहे, और पॉइंट बाय पॉइंट जो अगर कोई चीज मिस करें तो वो उसको हाईलाइट कर लें. Factory documents required for structural orders, assessments. अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम फैक्ट्री के साथ मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करते हैं. उसमें हम उनसे फैक्ट्री से कुछ डाटा रिक्वायर्ड करते हैं कि टू चेक आइदर हाउ मच डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री दे हैव एंड हाउ मच नीड टू प्रिपेयर. सबसे पहले तो फैक्ट्री से हम पूछते हैं कि आइदर दे हैव फैक्ट्री आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, जियोटेक रिपोर्ट, occupancy certificate, detailed design, design reports. इसमें ये सारी चीजें हम फैक्ट्री से चेक करते हैं कि कौन इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री के साथ अवेलेबल है. अगर तो जैसे ये सबसे पहले तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, अगर ये अवेलेबल है देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस आल्सो नीड टू प्रिपेयर. स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स अगर फैक्ट्री के पास हैं तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज दैट आल्सो वी नीड टू प्रिपेयर. उसके बाद उसकी जियोटेक रिपोर्ट, जिसकी बेस पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स प्रिपेयर होती हैं, उसकी फुटिंग्स वगैरह का, अगर ये हैं तो दैट्स गुड, अदरवाइज दिस आल्सो नीड टू बी टेकन. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन है फैक्ट्री की, जिसकी बेस पे वो अपनी जो भी बिजनेस है उसको वो स्टार्ट करते हैं.
उसके बाद इसकी डिटेल्ड डिजाइन रिपोर्ट, ये उसकी जो बिल्डिंग का डिजाइन है, जो उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, वो बेस करती है इसके ऊपर कि उसको किन पैरामीटर्स के ऊपर डिजाइन किया गया। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये डॉक्यूमेंट्स हर फैक्ट्री के पास अवेलेबल होने चाहिए। ये हम फैक्ट्री मैनेजमेंट के साथ चेक करते हैं कि आइदर which documents they have and which they need to produce like from scratch। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर गए हैं लिखना, जो इसके एंड पे मैं लिखता हूँ लोडिंग प्लान्स। लोडिंग प्लान एक्चुअली ये प्रिपेयर होते हैं आफ्टर डिटेल्ड डिजाइन रिपोर्ट। जब हम उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कर लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स प्रिपेयर हो जाती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आइदर इसकी बिल्डिंग के जो सस्पेंडेड फ्लोर्स हैं उनकी लाइव लोड कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के अगेंस्ट फिर उसके लोडिंग प्लान्स बनते हैं। ये इसको हम इन अनदर लैंग्वेज लाइव लोड प्लान्स भी कह सकते हैं। लाइव लोड प्लान्स, अच्छा, इसमें बेसिकली होता है क्या कि जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर्स हैं, सस्पेंडेड फ्लोर्स हैं, उनकी जो लाइव लोड कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट फिर ये लोड प्लान्स बनते हैं, ताकि जो सस्पेंडेड फ्लोर्स हैं उसके जो लोडिंग है, उसकी एक्चुअल जो लोड है जिसके ऊपर उस फ्लोर का डिज़ाइन किया गया है, या जो उसकी फ्लोर की एक्चुअल लोड निकल रहा है, उससे वो एक्सीड ना करें। तो ये एक इट्स अ बिग टॉपिक, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग प्लान बनते हैं, उसके बाद देन दीज लोडिंग प्लान्स यू नीड टू पोस्ट ऑन फ्लोर्स, देन यू नीड टू मार्क ऑल फ्लोर्स के उसकी मार्किंग करनी होती है पूरे सराउंडिंग एरियाज में, के कॉलम्स पे, फुटिंग्स पे, के आपका जो स्टैकिंग कर रहे हैं फ्लोर्स पे के उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। उसके बाद आपने एक प्रोग्राम जनरेट करना होता है कि आप जो भी लोड ग्राउंड से सस्पेंडेड फ्लोर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी अरेंजमेंट ऐसे बने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो सिटिंग है ऑन फ्लोर वो ऐसी उसका अरेंजमेंट बने कि आपका जो फ्लोर की लाइव लोड कैपेसिटी है उससे वो एक्सीड ना करे। ठीक, उसके बाद जो आपकी लोडिंग आपने रखी है उसको आपने कुछ लोड मैनेजर ऐसे असाइन करने पड़ते हैं फैक्ट्री को कि वो डे बाय डे या ट्वाइस अ डे वो आके फ्लोर्स पे वो चेक करे कि आइदर वो जो फ्लोर्स हैं वो उसकी जो अपनी कैपेसिटी से उनकी लोडिंग जो एक्सीड तो नहीं कर रही। ये इट्स अ बिग टॉपिक, ये हम एक पूरा लोडिंग प्लान्स का एक सेपरेट टॉपिक में भी कवर करेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स और डिटेल्ड डिज़ाइन रिपोर्ट को भी इसमें एक सेपरेट टॉपिक में कवर करेंगे कि एज पर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स या कोड कंप्लायंस आपको जो इसकी बिल्डिंग की डिज़ाइन है, जो उसके लाइव लोड्स हैं वो कितने उस पर आपको डिज़ाइन करना चाहिए, कौन सी सिस्मिक की कैटेगरी को अगेंस्ट आपने डिज़ाइन करना चाहिए, विंड लोड कैसे लेंगे, ताकि आपकी जो बिल्डिंग है वो फुली कोड कंप्लाइड बिल्डिंग के उसमें कैटेगरी में आ जाए। क्योंकि इसमें ब्रांड्स में सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, आइदर इट्स फुली कोड कंप्लाइड या कि आपका जो एक मिनिमम जो इसकी लाइव लोड कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट वो उसको अचीव कर रही है या उससे भी बिलो है। अगर तो वो उससे भी बिलो जाए तो फिर तो डेफिनेटली देन ब्रांड्स दे विल नॉट process that factory further because that factory not up to mark. Then factory owners they need to work a lot to achieve the code compliance or to achieve the minimum live load capacity requirements. तो इस पे हम एक डिफरेंट उसमें एक शॉर्ट व्लॉग्स में उसकी ये पर्टिकुलर चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। आज हम एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से फैक्ट्री को स्क्रैच से लेके टिल द कोड कंप्लाइड फैक्ट्री वो इसके क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये तो अब हम इसको फर्दर उसमें स्टेप्स में डिवाइड करते हैं कि जब आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या फैक्ट्री मैनेजमेंट के साथ जब हमने वो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, देन आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी साइट
विजुअल इंस्पेक्शन, साइट विजुअल इंस्पेक्शन। साइट विजुअल इंस्पेक्शन में हम मोस्टली फैक्ट्री का जो उसकी फिजिकल डैमेजेस हैं, जो फिजिकल एरियाज हैं, उनको चेक करते हैं कि आइदर किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कोई क्रैक्स तो नहीं है, जैसे किसी बीम में, कॉलम में, स्लैब में कोई फ्लेक्चरल शेयर क्रैक्स वगैरह कोई अपेयर हो रहे हैं। क्रैक्स की भी डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, जैसे कोई अंडर स्ट्रेस्ड एरियाज की वजह से अगर लोडिंग ज़्यादा है उसकी वजह से क्रैक्स है, या उसकी मटेरियल की होमोजेनिटी की वजह से कुछ ऐसे क्रैक्स हैं कि उसकी प्रॉपर वो नहीं मिक्सिंग वगैरह नहीं हुई, उसकी वजह से भी क्रैक्स हो सकते हैं। या टेम्परेचर क्रैक्स, वो क्रैक को देख के, उसकी अपीयरेंस को देख के और लोकेशन को देख के वो जज कर सकते हैं कि ये किस किस्म के क्रैक्स हैं और ये किन रीज़न की वजह से अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद उसकी कुछ एरियाज़ को चेक करते हैं कि उसमें कुछ डैम्पनेस वगैरह तो नहीं है, कोई वाटर लीक एरियाज़ हैं, क्योंकि वाटर लीकेज डैम्पनेस इज़ द फर्स्ट एनिमी ऑफ आरसी स्ट्रक्चर्स, के जो उसको सबसे ज़्यादा हिट करता है कि आपका जो रीइंफोर्समेंट है, जब ये डैम्पनेस, ये जो वाटर की पेनिट्रेशन है रीइंफोर्समेंट तक पहुंचती है, तो फिर वो कंक्रीट की स्वेलिंग, उसकी डिटोरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसके चंक्स बन के वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। या कोई अंडर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, कोई सैगिंग है, डिफ्लेक्शंस है, इस तरह की चीज़ें उसमें कवर करते हैं, ताकि आपकी बिल्डिंग के ऑडिट से पहले उन चीज़ों को रेट्रोफिट किया जाए, रिपेयर किया जाए, ताकि कोई इस तरह की अबनॉर्मल चीज़ आपकी फैक्ट्री में प्रेजेंट ना हो। तो विजुअल इंस्पेक्शंस में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं और वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं, इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं उसकी रेमेडी सॉल्यूशंस के साथ, उसकी मेथड स्टेटमेंट के इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स नहीं है फैक्ट्री के पास, तो फिर वो उसका डाटा कलेक्ट करके उसकी एनडीटी करते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स नहीं है तो उसका हम डाटा कलेक्शन करते हैं, देन एनडीटी करते हैं, देन वी नीड टू प्रिपेयर एज बिल्ड ड्राइंग्स बनाते हैं। उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है। ये बनने के बाद उसके फिर लोडिंग प्लान्स बनते हैं। ये इसका एक प्रोसेस है कि डाटा कलेक्शन, एनडीटी, एज बिल्ड ड्राइंग्स, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिटेल्ड रिपोर्ट, लोडिंग प्लान्स। तो ये इस तरीके से ये सेम प्रोसेस हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के लिए करते हैं। सेम प्रोसेस हमारा आता है अगर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी ज़रूरी हैं। उसमें हम जो डिफरेंट एरियाज़ की एक्टिविटी शो करते हैं, ताकि जो लोडिंग प्लान्स है उसमें एक्चुअल लोड भी शो हो और उसमें जो हमारा उसकी लाइव लोड कैपेसिटी है, दोनों चीज़ें शो हो। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, जब हमारा ये चीज़ें उसका साइट विजुअल इंस्पेक्शन भी होगी, उसके बाद उसकी डाटा कलेक्शन, एज बिल्ड ड्राइंग बन गई, उसकी आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, और उसमें फिर एक आउटसाइड से हम जियोटेक हायर करते हैं, जो कि इसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें इसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पहले रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में उसकी सॉइल जो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है उसकी बेस पे उसकी फुटिंग्स वगैरह को हम चेक भी करते हैं, और अगर स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी करते हैं। अच्छा, जब ये हमारा ये पूरा एनालिसिस वो हो जाता है तो उसमें देखते हैं अगर किसी एरिया में कोई डेफिशिएंसी है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो अप टू द मार्क नहीं है, कोड कंप्लाइड की कैटेगरी में नहीं आ सकती, यू नीड टू डू फर्दर रेट्रोफिटिंग, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग, देन वी प्रपोज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग सॉल्यूशंस। ये हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस भी किया था कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग का क्या प्रोसेस है, वो हमने ऑलरेडी ये डिटेल में किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जब ये सारा डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ हमारे पास वो अवेलेबल हो जाती है, तो देन वी गिव फुल सेट टू फैक्ट्री।
then we ask them to connect their brand. Either it can be any brand. We work for many brands like Primark, Arcadia, Tesco, Puma, Gap, Inditex, Cake, many brands. We know their requirements, and even we already justify many buildings from these brands. So we are well aware what are their requirements and how we can achieve. जब हम पूरा सेट उसका फैक्ट्री को देते हैं, फैक्ट्री देन दे कनेक्ट विद देयर ब्रांड्स, तो फॉर स्ट्रक्चरल ऑडिट्स जब ये फैक्ट्री का स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए टीम आती है, तो फिर हम कोई हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फैक्ट्री में ऑल द टाइम वो अवेलेबल रहता है, ताकि कोई जो ब्रांड के जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम फुलफिल कर सकें, उनको एक्सप्लेन कर सकें कि ये चीज़ ऐसे की है और इसमें ये अजम्पशंस थी, ये कोड की रिक्वायरमेंट्स थी और ये चीज़ें हमने इस तरीके से टैकल की हैं। और उसमें फिर जो भी इसके बाद जो ब्रांड के टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से ये जो भी क्वेरीज आती हैं वो हम उनको कंप्लाई करते हैं टिल टू अचीव द approval from any brand. If they need further investigations, that also we do. If they need to elaborate more things, that also we do. We justify our structures in any way क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो डिज़ाइन करते हैं वो कोड कंप्लाइड, कोड को कंसिडर करके हम सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं. देन देयर इज़ नो इशू फॉर अस टू एक्सप्लेन आवर क्लाइंट्स, आवर कस्टमर्स. तो इस तरीके से हम फैक्ट्री को स्क्रैच से लेके टिल टू गेट अप्रूवल फ्रॉम एनी ब्रांड, इसको हम लीड करते हैं, उसको फ्रंट पे रह के इसको चीज़ों को जस्टिफाई करवाते हैं ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए. तो होपफुली कि आज की वीडियो इट कुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, कि ये जो भी अभी अपकमिंग कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कोई स्ट्रक्चरल ऑर्डर्स के लिए, तो डोंट बी वरी फॉर दैट. वी आर विद यू. इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू नीड आवर गाइडेंस, आवर हेल्प, we are all the time available for you guys. Thank you so much.